ये इस वक्त स्क्रीन पे चलने वाली फुटेजेस दरियाए जहलम की हैं, जहां पानी की सतह बुलंद हो रही है और गुज़श्ता 2-3 दिनों से पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले शिमला एग्रीमेंट और इंडस वाटर ट्रीटी की जो पूरी तफसील थी वो इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने बात की। शिमला मायदा है क्या, और शिमला मायदा अगर तोड़ा जाता है या वो पाकिस्तान उससे पीछे हट जाता है या इंडिया उससे पीछे हट जाता है तो उसके नुकसानात क्या हैं और फ़वाइद क्या होंगे। हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, गुज़श्ता रोज़ जब आप जियो के ऊपर बैठे हुए थे टॉक शॉक में और वहाँ पे आपने वो तफसील दी शिमला मायदे की, और उसके बाद उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा, कहानी क्या है और क्यों शिमला मायदा इतना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है? आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे अहम इस वक्त की खबर ये है कि दरियाए झेलम में जो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है, ये नुकसानदेह भी है। और दूसरा, ये अचानक पानी का पीछे से जो डैम्स हैं उनसे स्पिलवे उनके खोल देना, पानी का बहाव तेज़ हो जाना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खदशात नज़र आ रहे हैं। भारत की कोई चाल हो सकती है इसमें। शिमला एग्रीमेंट की बात कीजिए, जुलाई 1972 के बाद क्या होता है, शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान और भारत के दरमियान होता है। इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी मौजूद थी। और गुज़िश्ता 2 दिन की डेवलपमेंट को आपके सामने रखते हैं, हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को पता होगा शिमला एग्रीमेंट क्या हुआ, उसके नताइज क्या हुए। 2 दिन में बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि हिमाचल प्रदेश में जिस राजभवन में कीर्ति हाल में ये एग्रीमेंट हुआ था, जिस टेबल पर बैठ के, वो लकड़ी का टेबल था, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी थी, उनकी तस्वीर भी थी। और इस हाल में राजभवन के इस हाल में एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट हुआ, वहाँ पाकिस्तान का परचम भी था। अच्छा। और दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान का परचम वहाँ से हटा दिया, अब हटाया गया है। जी हटा दिया गया है, वो अब मिसिंग है वहाँ से पाकिस्तान का परचम। यानी इंडिया भी शिमला एग्रीमेंट से ऑफिशियली एक कदम पीछे हट रहा है और इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि शिमला एग्रीमेंट के हवाले से कुछ आगे मामलात को बढ़ाए। दूसरा, देखिए, शिमला एग्रीमेंट के हवाले से जम्मू कश्मीर और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और दीगर जगहों पर जो सियासी क़यादत है उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि शिमला एग्रीमेंट के ख़त्म करने की पाकिस्तान ने बात की और इंडिया जब ख़त्म करने की बात कर रहा है तो अब कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले, लद्दाख के रहने वाले वो आ जा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर शिमला एग्रीमेंट। अच्छा, ऐसा हो सकता है? क्योंकि शिमला एग्रीमेंट के बाद हमने देखा था कि ये सीज़ फायर लाइन थी जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। तो अब अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म होती है, एग्रीमेंट ही ख़त्म हो गया, तो अब सीज़ फायर लाइन है, दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान लड़ाई नहीं होगी और यहाँ ये के पहले वाली असल पोजीशन में आ जाएगा। जी, यहाँ के रहने वाले उधर जा सकते हैं। और हमारे दानिश इरशाद साहब, क्योंकि इस पे बुक भी लिखी है और चीज़ों के बारे में मज़ीद आगाह हैं, इनसे भी अब इनका इनपुट लेंगे कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। क्या अगर ऑफिशियल पोजीशन एजे के गवर्नमेंट कोई फ़ैसला करती है, पाकिस्तान कोई फ़ैसला करता है, तो क्या होगा? क्या अभी कोई जज्बाती नौजवान रावलाकोट से या श्रीनगर से इधर उधर आ जाए, कहीं उसे संगीन नताइज तो नहीं भुगतना पड़ेंगे? लेकिन ये बात दूसरी एक तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ शिमला एग्रीमेंट अगर ख़त्म किया जाता है तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उन सियासी रहनुमाओं की तरह कि आप सीज़ फायर लाइन की तरफ जाएंगे और ये बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका तस्वर फिर ख़त्म हो जाएगा। जो फेंसिंग की गई है वो फिर ख़त्म करनी पड़ेगी। दानिश, शिमला को अगर देखें तो उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखें, शिमला को ख़त्म करने का नुकसान तो सरासर पाकिस्तान को है। उस शिमला के तहत, शिमला एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक अलग मुल्क तस्लीम किया था। शिमला एग्रीमेंट के तहत सीज़ फायर को लाइन ऑफ कंट्रोल करार दिया गया था और इसी एग्रीमेंट के तहत जो तकरीबन 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजी थे जो जंगी कैदी थे, तो उनको रिहा किया गया था। और फिर इसी एग्रीमेंट के तहत जंग में जो ज़मीन जिस इलाकों पर इंडिया ने कब्ज़ा किया था तो वो इंडिया ने छोड़ दी थी। तो अब जब शिमला एग्रीमेंट फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल होगी तो उसको सीज़ फायर लाइन करार दिया जाएगा, जिसकी अभी प्रैक्टिकली कोई हैसियत इस वजह से नहीं होगी कि आर्टिकल 370 को अब्रीगेट कर दिया गया था 2019 में, और अब इंडिया उसको एक तरह से अपना ज़ात ऐसा समझता है। अब शिमला एग्रीमेंट के अगर ख़त्म करने की बात की जाती है तो क्या पाकिस्तान 93,000 फ़ौजी वापस देगा उनकी कैद में? क्या जो उस एग्रीमेंट के तहत जिन इलाकों पर इंडिया का कब्ज़ा था और जिनको छोड़ा गया था, तो क्या पाकिस्तान वापस उनको इंडिया पे जाने देगा? फिर क्या ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश जो अब
एक निस्फ सदी हो गई है, एक अलग मुल्क बन चुका है, तो वो वापस पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है। तो ये चीज़ें जब नहीं हो सकती। इनमें से दानिश, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कल भी दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग थी और उन्होंने कहा था कि हम सोच सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि शिमला एग्रीमेंट जो है समेत जो 20 के करीब ऐसे एग्रीमेंट पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान बायलैटरल हुए हुए, हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि शिमला एग्रीमेंट ख़त्म करने के बाद क्या पाकिस्तान इन स्टेप्स को वापस ले सकता है? नहीं, इंडिया भी नहीं ले सकता। तो सिवाय इसके कि हम सीज़ फायर लाइन को, LOC को सीज़ फायर लाइन का नाम दें, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम भी श्रीनगर जाएंगे। उसके लिए श्रीनगर जाने के लिए आपको इंडियन परमिट की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी कि अब इंडिया उसको अपना हिस्सा समझता है, अब इंडिया उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं समझता। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक ऐसी सोच है जिसका प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक धमकी कह सकते हैं कि धमकी दी गई है। जिस तरह इंडिया ने इंडस वाटर ख़त्म करने की धमकी दी है, तो इस तरह पाकिस्तान ने भी धमकी दी है। और इंडिया अगर इंडस वाटर ख़त्म करता है तो उसको एक चीज़ का इदराक ही नहीं है कि जो 3 दरिया, जो मशरक़ी दरिया थे, जिनको डाइवर्ट किया गया, जिनको इंडिया ने उस वक्त ये कहा था कि भाई इनसे हम राजस्थान को सैराब करेंगे, जो चोलिस्तान का ही एक हिस्सा है उसको सैराब करेंगे, वो भी अभी तक सैराब नहीं हो सका। तो इन चीज़ों को इंडिया शायद समझ नहीं रहा, या वो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, या पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर रहा है। लेकिन इंडिया को वो अपने 3 मशरक़ी दरिया भी छोड़ने होंगे, उसी तरह से फिर रावी को, सतलज को और ब्यास को भी, जो पाकिस्तान में आता है, तो उसी तरह से छोड़ना होगा। उनका पानी भी उसी तरह से जारी करना होगा, जो अब बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं पाकिस्तानी टेरिटरी में। अच्छा, एक और सवाल ये जहन में आता है कि ये जो दरियाए झेलम के ऊपर अभी पानी छोड़ा है, तो क्या दरियाए झेलम को भी रोका जा सकता है? कुछ ऐसी फिजिबिलिटी या इतनी कैपेबिलिटी इंडिया के पास है? नहीं, इंडिया के पास दरियाए झेलम पे मज़ीद पानी रोकने की कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। उसके पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है सिवाय दरियाए चनाब के। इंडिया के पास इन बाकी ये जो 2 दरियाएँ हैं, और फिर साथ में दरियाए नीलम, जिसको दरियाए झेलम का ही एक हिस्सा समझा जाता है, इन तीनों दरियाओं को रोकने की कोई एबिलिटी मौजूद नहीं है। उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है सिवाय बगलियार डैम में उनके पास 1.5 MAF पानी मज़ीद स्टॉक करने की एबिलिटी है। और इसी दरिया पे मज़ीद अगर वो काम करते हैं तो टोटल 3.6 MAF तक पानी वो रोक सकते हैं। और इसमें कुछ और दिलचस्प चीज़ें भी हैं कि नालों की डिटेल जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की, तो उनके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के लिए नुकसानदेह हैं, और इंडिया को इसमें नुकसान ज़्यादा इंडिया का है। हाँ, मेरे ख्याल में नुकसान ज़्यादा इंडिया का है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर इंडिया पहली तो गलती नहीं करेगा, अगर गलती कर भी लेता है, तो जिस तरह दानिश भाई ने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बात की कि वो जो नाले जिनके ज़रिए वेस्ट पाकिस्तान इंडिया भेज रहा है, वो वेस्ट भी फिर इंडिया के अंदर रहेगा, और इंडिया के अंदर पहले ही इतना वेस्ट है, और फिर उसका हाल भी मतलब दिल्ली के अंदर जितना वेस्ट है या मुंबई के अंदर जितना वेस्ट है, वो सारे का सारा पाकिस्तान की तरफ उन नालों के ज़रिए आ रहा है। वो किसी सूरत में भी ये गलती नहीं करेगा। ये सिर्फ एक गिदड़ बपकी हो सकती है, जिसको कहा जाता है। अमली तौर पे इसका कोई भी हल नहीं है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।